हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास ट्रेपेज़ाइडल रूल। तो ट्रेपेज़ाइडल रूल बच्चों मैंने आपको बताया था किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमें ट्रेपेज़ाइड्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उनका इंटीग्रल करने के लिए, अप्रॉक्सीमेट। तो लिहाजा ये भी बच्चों काफ़ी इजी मेथड है। इंशाल्लाह आपको इस तरह से समझाया जाएगा कि आप नेक्स्ट मेथड के साथ अटैच भी हो जाए और इसको भी इजीली अपने माइंड में सेटअप कर लें, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मेथड है बच्चों वो सिम्पसन्स है, वो इससे थोड़ा मिलता जुलता है। क्या लेकिन उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला ना वो इसी की बिल्डिंग पे बिल्ड अप होता है, ठीक है। तो देखें सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमें देखें सबसे पहले आई की फॉर्म दी गई है। आपको पता है मैंने आपको इसकी मेजर फॉर्म बताई थी, जनरल फॉर्म। आई हमारे पास बराबर होगा हमेशा, कोई भी रूल है उसमें, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होगा। तो इसके साथ अगर कंपेयर किया जाए, देखें ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ एक्स आपके पास ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी। ये हमें सारा डाटा यहाँ पे मिल रहा है। देखें ए इज़ इक्वल टू 0, बी इज़ इक्वल टू 1 एंड फाइनल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ योर डाटा। अब हम पहले h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों। अब अक्सर बच्चे ये भी पूछते हैं सारे इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला देखें, मैंने ना क्योंकि इसकी अलग से वीडियो नहीं बनाई तो इस वजह से मैं सारा कुछ पहले ही बता देता हूँ। ट्रेपेज़ाइडल रूल बच्चों कहता है कि h हमारे पास जो मतलब कि इंटेग्रल होता है, इसका अप्रॉक्सीमेट फाइंड आउट करने का तरीकाकार वो ये होता है कि h इंटू फर्स्ट पॉइंट यानी कि सबसे इनिशियल पॉइंट, ये 0 से बच्चों स्टार्ट करता है, 0 से, फंक्शन ऑफ फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि आपको पता है एफ ऑफ एक्स को हम y से भी प्रेजेंट करते हैं, यानी हम इस तरह से लिखते होते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आपने यही समझना, ये फंक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देन प्लस द रिमेनिंग पॉइंट्स, यानी कि बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स को एज इट एज इसमें ऐड अप कर दें, यानी कि जितने भी पॉइंट बच गए हैं। अब आपने आखिरी पॉइंट को बच्चों, अब आपको ये नहीं पता कि आखिरी पॉइंट कौन सा होगा, y यानी yn से कौन सा पहले वाला पॉइंट हो सकता है। आपको ये तो नहीं ना पता, वो y5 हो सकता है, y6 हो सकता है। तो उसका क्या तरीकाकार होता लिखने का, वो ये तरीकाकार होता, देखें yn-1 यानी कि n से एक कदम पीछे वाला पॉइंट। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, आपको वैसे ही समझ आ जानी चाहिए। मैंने पहले क्या किया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स यानी कि बॉर्डर्स की एवरेज ली है, ठीक है, बॉर्डर्स की एवरेज लिया और बाकी रिमेनिंग पॉइंट सबको जमा कर दिया और इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे ट्रेपेज़ाइडल रूल का जो यहाँ पे फार्मूला है वो बिल्ड अप होता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पे मेन मसला है बच्चों कि आपको ये सारे y फाइंड आउट करने हैं। y मीन्स फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, फंक्शंस मीन्स आपको x की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है लेकिन टेंशन नहीं है, इसमें काफ़ी ईजी रह गए। आप देखें सबसे पहले तो हम h को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अगर हमें x चाहिए तो h पहले चाहिए। h का फार्मूला वही है बच्चों जो आपने स्टडी किया था अपने रेक्टेंगुलर रूल में, b माइनस ए ओवर n। तो b की वैल्यू कितनी है 1, माइनस a की बात करूं तो देखो a की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू आप जानते हैं, देखिए कितनी है 10। तो 1 माइनस 0 ओवर 10, तो यानी ये आ गया 0.1, ठीक है जी, ओके हो गया। h तो डन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट होंगे। पहले तो मैं यहाँ पे इस साइड पे पॉइंट फाइंड आउट करता जाऊँगा, इस साइड पे हम फंक्शंस फाइंड आउट करते जाएंगे, यानी कि y की वैल्यूज़, ठीक है बच्चों। अब ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है वाई एन, यानी कि n की जो वैल्यू होगी उतने फंक्शंस होंगे। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो 10 फंक्शंस है, लेकिन 0 से स्टार्ट होके 10 यानी कि टोटल 11 बन जाते हैं। इनिशियल पॉइंट 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है बच्चों। सिम्पसन्स और जो ट्रेपेज़ाइडल है ये इनिशियल पॉइंट 0 रखते हैं, ठीक है जी। जो हमारा रेक्टेंगुलर था, रेक्टेंगुलर 1 से स्टार्ट करता था, ठीक है, ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों फाइंड आउट करने लगे हैं अपने x0 को, यानी कि x0 को। x0 का क्या फार्मूला है, x0 बच्चों कोई भी अगर आपका ट्रेपेज़ाइडल है या सिम्पसन्स है ना वो डायरेक्ट a के बराबर होगा, यानी उसकी वैल्यू a के बराबर होगी। a आपके पास कितना है ये आपने याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट a के बराबर होगा हमेशा, जो आपका x0 होगा। a कितना है 0 है ना, तो देखो a तो 0 आ गया। अब आपके पास f ऑफ x कितना था, देखिए यहाँ पे आपके सामने है।
सबसे पहले मैं वाई नाट निकालने लगूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू वाई नाट छोटा सा लिख देता हूँ ये ऐसे, ठीक है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नाट, यानी अगर इस तरफ एक्स नाट आ गया तो इस तरफ भी एक्स नाट से रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि ई की पावर माइनस एक्स नाट का स्केयर। तो एक्स नाट आपके सामने जीरो है, तो ई की पावर जीरो मीन्स बच्चों वन होता है यार, सिंपल है। जीरो का स्केयर जीरो, या ना माइनस लिखो या ना लिखो एक ही बात है ये चीज़ मेरे अजीज। अब बात आ जाती है यार आगे बढ़ने की, एक्स वन कैसे निकालेंगे, ये बच्चे पूछते होते हैं बच्चों। एक्स वन को निकालने का ये तरीका है, अब देखें, अब पता क्या तरीकाकार है, मेन ये मेजर फार्मूला है, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन प्लस एच। ये आप फार्मूला अप्लाई करते जाओगे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। देखें अभी यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू वन रख दी है, ठीक है। ये मेजर फार्मूला बच्चों जिसको आपने याद रखना है, ठीक है, मैंने ये मेंशन आउट कर दिया। तो एन की जगह हमने वन पुट किया, तो देखो एक्स वन आगे आ गया वन माइनस वन, यानी कि एक्स नाट आ गया, एक्स नाट प्लस एच, ये फार्मूला इसका आ गया। तो एक्स नाट की वैल्यू कितनी आई है, जीरो प्लस एच की वैल्यू है आपके पास 0.1, तो यानी ये आपके पास आ गया 0.1 एक्स वन। अब इसी तरह से आप वाई वन फाइंड आउट कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स वन की वैल्यू ही डायरेक्ट बच्चों मैं पुट कर देता हूँ 0.1 का स्केयर। आप ये कैलकुलेटर पे लिखो, कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर देगा। ये सारी वैल्यूज बच्चों मैं यहाँ पे पहले ना वन बाय वन सारी मेंशन करता हूँ, फिर कैलकुलेट करके आपको आंसर बता देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। अब हम जब देखें टू पुट करेंगे यहाँ पे एन की जगह, तो हमारे पास आ जाएगा, अब आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, देखें टू माइनस वन यानी कि प्रीवियस पॉइंट एक आ जाएगा एक्स वन प्लस एच, यानी कि ये आ जाएगा 0.1 प्लस 0.1 यानी 0.2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। इसके बच्चों बस पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं, मेन चीज़ ये मुझे तंग करती है, मतलब इस मेथड में पॉइंट्स ज़्यादा आ जाते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों एक्स थ्री एक्स टू प्लस एच, ठीक है, समझ तो आपको आ ही गई है मेरे ख्याल में। ये आपके पास 0.3 आने वाला है, तो वाई थ्री आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स थ्री ई की पावर माइनस 0.3 का स्केयर इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद आप एक्स फोर निकालेंगे, जो कि आएगा एक्स फोर इज इक्वल टू एक्स थ्री प्लस एच मीन्स के 0.4, और ये आ जाएगा वाई फोर विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फोर ई की पावर माइनस 0.4 होल का स्केयर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका जो पार्ट टू है ना वो ज़्यादा इजी है, उसमें पहले से ही टेबल में वैल्यूज़ निकाल के दे दी गई हैं। जब टेबल ही गिवन हो बच्चों वो ज़्यादा क्वेश्चन इजी होता है, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और चांसेस कम होते हैं गलती के। तो ये देखें ये आ गया वाई फाइव, तो मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं ये सारी आपके सामने कर रहा हूँ, देखिए काफ़ी इजी है, मुझे बस ये वैल्यूज़ लिख के आपको दिखानी है और कोई चक्कर नहीं है। बच्चों देखो ये मैंने सारी कैलकुलेशंस करके रखी हुई हैं, बस ये वैल्यूज़ अब निकाल रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपको एक दफ़ा कैलकुलेटर पे दिखा दूँ। इस तरह से आपने इसको लिखना है, ठीक है, ई की पावर माइनस और आगे वैल्यू और ऊपर स्केयर, ठीक है, ताकि कैलकुलेटर खुद ही ये सारा तय कर ले क्या करना है। अदरवाइज़ आप कैलकुलेशंस में कहीं माइनस का आगे पीछे ना कर दो, क्योंकि यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही होती बंदे को और कोई ना कोई गलती हो जाती होती है। तो इस तरह से कैलकुलेटर को सारी कैलकुलेशन दोगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद से मशीन आपको आंसर देगी और एक्यूरेसी भी एग्जैक्ट आपको मिलेगी, ठीक है। और चार हिंट से आपने लिखने हैं। अब यहाँ पर मुझे 0.9900 मिल रहा था, इस वजह से मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे हैं ताकि एक्यूरेट ज़्यादा आंसर आए। तो देखो बच्चों सारी कैलकुलेशंस हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वाई एन जो है वो वाई 10 बनता है, क्योंकि एन की वैल्यू 10 के इक्वल है। अगर उस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ अगर पुट की जाएँ तो हमारे पास आएगा शुरू में वाई नॉट प्लस वाई 10 ओवर 2, ठीक है। फिर वाई वन वाई टू वाई थ्री सो ऑन, ये जाएगा वाई 9 तक, क्योंकि वाई 9 तक ऑप्शंस बचते हैं। और मैंने बोला जो पॉइंट्स शुरू में हो चुके हैं वो पॉइंट्स आपने बीच में ऐड अप नहीं करने, जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको आगे प्लस करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आई इज इक्वल टू, देखो एच की वैल्यू है हमारे पास 0.1, ठीक है, ये हमने पहले से निकाली हुई है और यहाँ पे मैं पुट करता आ रहा हूँ शुरू से। उसके बाद अंदर हमारे पास आ गए पॉइंट्स सारे, वाई नॉट प्लस वाई एन। देखो ये वाई नॉट का पॉइंट है 1 प्लस वाई एन मीन्स एन की वैल्यू 10 है अगर, तो लिहाजा वाई 10 ही बनेगा, तो ये बनता है। यानी कि ये बच्चों बॉर्डर पॉइंट्स हैं, यानी कि इनिशियल और फाइनल, इनको कहते होते हैं बॉर्डर पॉइंट्स, ठीक है, या बाउंडिंग पॉइंट्स भी कहा जाता है इनको। तो 3 6 7 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। उसके बाद रिमेनिंग पॉइंट्स मीन्स के ये और ये पॉइंट डन हो गया, ऐसे ऐसे रेडी कर लो, ये आपका काम डन हो गया। अब इन सब को आपने बीच में लिख देना, 0.99 प्लस 0.9608, इसी तरह से 0.99
9139 बच्चों, ठीक है, प्लस 0.8521 प्लस 0.7788, उसके बाद ये वाला पॉइंट प्लस 0.6977 प्लस 0.6126। एक दफ़ा बच्चों आपने कोशिश करनी है इसके फार्मूले को ना उस तरह से लिखना है, यानी कि y1 प्लस y नॉट प्लस y10/2, यानी कि n की वैल्यू पुट करके यहाँ पे इसको एक दफ़ा लिख देना है। उसके बाद देखो आ जाएगा ये वाला पॉइंट 0.5273 प्लस 0.4448। देखें सारे पॉइंट हो गए, क्योंकि y10 तो लिखना नहीं है, यहाँ तक मैंने लिखना था, तो सारे पॉइंट हो गए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है और आपको फिर हम अलविदा करते हैं। तो बच्चों देखो ये सारा मैंने कैलकुलेटर पे एज इट एज पुट किया, तो मुझे आंसर मिल रहा है 0.746, इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 आ जाएगा, 0.7462। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो शुरू में आपने थोड़ा रिफ्लेक्शन देखा होगा, वो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, वो काफ़ी ईजी है, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।